उस शाम जब अमर का शव घर के आंगन में लाया गया, रेखा की दुनिया ठिठक गई। वो अपने पति के चेहरे पर बैठी चोटों को देखकर जैसे गुम हो गई। वो चेहरा जिसे उसने रोज सुबह देखकर मुस्कुराहट बांटी थी, अब अजनबी सा लगता था। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रोए, कुछ ने आंखें झपकाईं, पर रेखा के भीतर एक सवाल बार बार गुजरता रहा, क्यों और कैसे। पुलिस ने अमर की मौत को अनहोनी कहा, पर रेखा के हाथ में रहे कागजों और निशानों ने कुछ और कहा। उसने विधवा बनकर ससुराल में लौटना चुना, वहां जहां परंपराएं और चेहरे अच्छे थे, पर दफ्तरों में छुपे खेल ने उसे असहज किया। ससुराल का माहौल कोमल था, पर एक नाम हर जगह छाया की तरह था, दामोदर, एक मशहूर उद्योगपति और रिश्तेदार। उसी का गहरा नाता निरीक्षक श्यान से था, और श्यान की अचानक बढ़ती संपत्ति पर किसी की नजर नहीं बची। रेखा ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने रातों रात अमर के दोस्तों से मिलकर बातें की, अमर के पुराने संदेश और बैंक ट्रांजैक्शन इकट्ठे किए, अस्पताल के बिलों को बार बार पढ़ा। जिन कागजों में दामोदर के कुछ खाते दिखाई दिए, वे श्यान के नाम से जुड़ी लेन देन दिखाते थे। ये केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये सत्ता और पैसे का एक गठजोड़ा था जो सच्चाई दबा रहा था। सबसे कठिन मोड़ तब आया जब परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी ननद मीना ने नरमी से कहा, रेखा, बच्चों और परिवार के बारे में सोचो। मीना की बातों में प्यार भी था और डर भी। रेखा ने जाना कि न्याय के लिए लड़ना कभी कभी रिश्तों के ताने बाने पर चोट करता है, पर वो पीछे नहीं हटी। अमर के कुछ साथी और पड़ोसी उसके साथ खड़े हुए और मिलकर सबूत जुटाने लगे। वहां सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्टों की विसंगतियां और पासबुक की रेखाएं थीं। एक युवा पत्रकार की मदद से रेखा ने यह सब गोपनीय रूप से उजागर किया। शहर में हलचल हुई, दबाव और धमकियां बढ़ीं, और कुछ रिश्तेदारों ने रेखा को परिवार बिगाड़ने वाली कह दिया। पर उसके भीतर की आवाज तेज होती गई। वो जानती थी कि अगर सच दबा दिया गया तो अमर की आवाज दबेगी। अदालत ने सुनवाई तय की। रेखा ने आत्मविश्वास और कड़वे दर्द के साथ गवाही दी। वो रोई पर रुकी नहीं। उसने पूछा कि क्या परिवार की रक्षा तब तक अर्थ रखती है जब वही परिवार अन्याय के साथ जुड़ा हो। उसकी गवाही ने अदालत को झकझोर दिया। जांच के निर्देश निकले और श्यान तथा दामोदर के कनेक्शन पर नए सुराग मिले। जांच ने धीरे धीरे सामने ला दिया कि किस तरह कुछ अधिकारियों और व्यावसायिक हितों ने आपसी रक्षक की भूमिका निभाई थी। अदालत ने निष्पक्ष छानबीन के आदेश दिए। दामोदर की कंपनी और श्यान दोनों पर कड़ी छानबीन हुई। सच का बोझ भारी था, पर उसका असर दिखाई देने लगा। कुछ में शर्म जागी, कुछ लोग पीछे हटे और कुछ ने सच्चाई के साथ खड़ा होना चुना। सबसे बड़ी जीत रेखा की आत्मा की थी। उसने साबित किया कि परिवार की इज्जत तब तक मायने नहीं रखती जब वो इज्जत अन्याय के सहारे हो। मीना ने अंततः उसका हाथ थामा। कुछ रिश्तेदारों ने वापसी की और कुछ ने दूरी स्वीकार की। रेखा ने अपने पति की यादों को सच्चाई में बदला। उसने घर की दीवारों में नई हवा बहने दी और न्याय को अपनी जिंदगी की दिशा बना लिया। कहानी का संदेश ये रहा कि न्याय केवल कानून का सवाल नहीं, वह हिम्मत और नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब सत्ता का दुरुपयोग रिश्तों के साथ जुड़ जाए, तो सच्चाई के लिए उठ खड़ा होना ही असली परवरिश और असली प्यार साबित होता है। रेखा ने यही तराशा और उसकी राह ने घर और समाज दोनों को नया सबक दिया।